हाय स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की तो आपको पता होगा कि साइंस के 20 प्रश्नों को क्या आपने तैयार कर लिया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज देख लीजिए, और कर लिया है तो आपके इनका सही आंसर बताइए। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, भौतिक राशियों को मापने के लिए कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं। तो बताइए कि भौतिक राशियों को मापने के लिए कितनी पद्धतियां प्रचलित होती हैं। तो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। देखिए, नंबर 1 आपने पढ़ोगा सीजीएस। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। सेकंड पद्धति होती है आपकी एफपीएस। एफपीएस का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा, फुट पौंड सेकंड होता है। तीसरी पद्धति होती है आपकी एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। चौथी पद्धति होती है आपकी एसआई, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर काम करती है। तो इसका मतलब देखिए, कुल मिलाकर के कितनी पद्धतियां हुई, 4 हुई। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा स्टूडेंट्स? देखिए 4 होगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो पद्धतियां हैं, जो मापने की पद्धतियां हैं, वो कितनी होती हैं, 4 यूज होती हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। अब आपको आगे से भी इससे और भी ज्यादा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं एक्सप्लेनेशन के साथ में। साइंस को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो और समझ भी सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या है। अब ये देखिए, पूछ रहा है मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, आपको ये भी पता हो, ग्रुप आरआरसी ग्रुप डी जयपुर 2014 में आया हुआ है। इससे वाला प्रश्न जो था वो आपका 2012 में आया हुआ है। ये वही प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब समझिए कि बताइए कितनी होती है। तो आपको पता ही होगा। देखिए, इसमें जो मात्रकों की, मूल मात्रकों की जो होती है वो होती है स्टूडेंट 7 होती है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? बी होगा। अब आप कहेंगे कि 7 कौन कौन से होते हैं। देखिए, 7 में होता है, नंबर 1 होता है आपका मीटर। सेकंड आपका होता है द्रव्यमान, जिसको हम जो भी भार वाली चीज होती हैं, जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाओगे चीनी और बूरा लेने के लिए, तो उसको किस में मापोगे आप? मीटर, द्रव्यमान में मापता है। थर्ड आपके पास में आ जाती है समय। आपको मैं बताने वाला हूं एक एक चीज के बारे में कैसा होता है। फोर्थ आपकी होती है ताप, जिसको हम टेम्परेचर के रूप में मापते हैं। 5 होती है आपकी विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसका मात्रक भी क्या होता है? एम्पियर होता है। छठी होती है आपकी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक आपका कैंडेला होता है। 7 होती है आपकी पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक आपका मोल होता है। पदार्थ की मात्रा, तो ये आप समझते रहेंगे, जिसका मात्रक मोल होता है। तो आपको पता होगा मीटर किसका मात्रक है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया होगा मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। इनके मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। मीटर से क्या नापते हैं? लंबाई को मापते हैं। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। इसका मात्रक होता है। समय का सेकंड होता है। ताप का आपका केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का आपका कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो ये मात्रक भी आपको ध्यान रखने, क्योंकि मात्रक भी प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। आपको नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सा मूल मात्रक है। अब इनमें पूछ रहा है आपसे कौन सा ऐसा है जो मूल मात्रक है। यह आरआरबी सिकंदराबाद ग्रुप डी 2014 में आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए, इसमें मूल मात्रक जो अभी आपसे पूछे थे, मूल मात्रकों की संख्या कितनी थी? 7 हिस्से वाले प्रश्न में जो अभी आपको समझाया होगा, आपको पता होगा किलोग्राम था, मीटर था, सेकंड भी था। तो स्टूडेंट्स बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताइए। देखिए, सभी मूल मात्रक हैं। किलोग्राम भी है, किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। ठीक है, मीटर भी है, इसमें सेकंड भी है। क्या ये मूल मात्रक है? ये आपको बताना है। तो आपको पता ही होगा इसका विकल्प कौन सा सही होगा? डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में कौन भौतिक राशि का उदाहरण है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो भौतिक राशि के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि राशि होती है एक, और एक क्या होती है आपकी? भौतिक राशि। अगर आपको पता हो, आपने पढ़ा होगा, राशि क्या होती है? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाए, जिसे संख्या के रूप में
प्रकट किया जाता है उसको हम राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, जिसको भी हम माप सकते हैं, समझ गए, जैसे मेज की लंबाई, चौड़ाई, ये आपकी राशि के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आपका भौतिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भौतिक राशि कौन सी है। तो भौतिक राशि के बारे में वे राशियां जिन्हें मापा जाता है भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। अभी आपको पीछे आता है कि भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो इसमें देखिए मेज की चौड़ाई, आयु, जनसंख्या, ये तो राशि है। तो भौतिक राशि क्या होगा, आपका विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन अदिश राशि का उदाहरण है। तो आपको बताना है, देखिए अदिश राशि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं अदिश राशि और सदिश राशि में हम कैसे पहचान करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और सही से इसका विकल्प नहीं चुन पाते हैं। तो अदिश राशि जो होती है स्टूडेंट्स, आज आप इसको ठीक से पहचान लोगे। अदिश राशि का मतलब होता है वे राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो। दिशा का कोई पता नहीं है लेकिन परिमाण है, रिजल्ट निकल करके आ रहा है, जो भी है वो अदिश राशियां कहलाती है। जैसे आपका दूरी, ठीक है, द्रव्यमान, चाल। अब इनके अंदर क्या है, केवल परिमाण है लेकिन दिशा का कोई भी रोल नहीं है। जैसे सपोज करिए कोई व्यक्ति या वस्तु है जिसके द्वारा प्रति सेकंड में चली गई दूरी को हम क्या कहेंगे, उसको चाल भी कह देते हैं। ठीक है, तो दूरी है, चाल है, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सभी के सभी आपके दूरी, द्रव्यमान, चाल। विकल्प डी सही होगा, इसलिए क्या होगा इसका आंसर डी। समझ में आ गया, केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। मतलब किसी भी दिशा में आदमी चल सकता है। जैसे चाल है, मान करके चलिए कोई व्यक्ति चल रहा है, किसकी डायरेक्शन में चल रहा है, कोई फिक्स दिशा नहीं होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में कौन सदिश राशि का उदाहरण है। ये आरआरबी रांची ग्रुप डी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अब ये सदिश राशि की बात कर रहा है। तो सदिश राशि में देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है, बिल्कुल देखिए सदिश राशि जिस तरीके से अदिश राशि थी और सदिश राशि थी, इनसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। अब इसमें जो था वो केवल परिमाण था अदिश राशि के अंदर, लेकिन इसमें परिमाण के साथ साथ आपकी दिशा भी फिक्स होती है। मतलब परिमाण भी हो और दिशा भी हो। जैसे अगर मैं आपकी कहूं कि वेग है, अब वेग मतलब ये है, क्या होता है वेग का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम वेग कहेंगे। मतलब दिशा भी हमारी निश्चित हो कि हमें 5 किलोमीटर उस तरफ जाना है, या हमें सपोज करिए कोई निश्चित स्थान है, उस स्थान की तरफ को मानिए स्थान है तो हमें यहीं पर जाना, इस डायरेक्शन में ही जाना है। और चली गई दूरी भी है, देखिए विस्थापन यहां से यहां तक हो जाएगा और आपका क्या आ गया, इसके अंदर एक निश्चित दिशा भी आ जाएगी। तो इस तरीके की जो भी राशियां होती हैं वो आपका क्या कहलाती हैं, वो आपका सदिश राशि कहलाती है। या हम कह सकते हैं जैसे ये यहाँ पर किसी व्यक्ति को जाना है, पहले मान लीजिए ये डायरेक्शन में गया, फिर इस तरीके से जाना है, ये रास्ता है इस तरीके, तो इस रास्ते पे होकर के ही एक निश्चित दिशा की तरफ को जाएगा, तब वहां पर सदिश राशि होगी। तो समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन देखिए, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है और विकल्प सभी है। तो देखिए विस्थापन हमारा इस तरीके से हो जाता है, तो इसका मतलब वेग भी है, विस्थापन, त्वरण, तो विकल्प इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन लंबाई का मात्रक नहीं है। अब ये पूछ रहे हैं कि लंबाई का मात्रक कौन सा नहीं है, तो हमें देखना, देखिए मीटर है तो मीटर से हम लंबाई मापते हैं, ये तो है। अब दूसरा फेदम, अब आपने ये कुछ नाम नए नए से समझ में आ रहे होंगे। देखिए फेदम भी लंबाई मापने का ही अंतर है। और इससे क्या मापते हैं हम, देखिए समुद्र की गहराई को मापते हैं। किसकी गहराई, समुद्र की गहराई। आगे आता है हमारा समुद्री मील। अब समुद्री मील से भी क्या, ये भी मापने का ही अंतर है। और इससे क्या मापते हैं, समुद्र की लंबाई को मापते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मीटर भी लंबाई का मात्रक, समुद्र की मील भी और फेदम भी, तो तीनों क्या है, लंबाई के मात्रक हैं। जबकि विकल्प में पूछा लंबाई का मात्रक नहीं है। जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत मत करना। आप लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पे यस समझ करके टिक कर देते हैं। तो इसका विकल्प क्या होगा, डी होगा।
अब आप कहेंगे कि कितना होता है। अगर मैं बात करूं, देखिए 1 फेदम बराबर, 1 फेदम की अगर हम बात करें तो 1 फेदम जो होता है वो कितना होता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। बराबर 1.852 मीटर, किलोमीटर, क्योंकि पॉइंट लगा रखा है तो हमने किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर 852 मीटर, समझ जाएंगे। 1852 मीटर का 1 फेदम होता है। और इतना ही आपका समुद्री मील भी 1852 मीटर का ही होता है। तो तीनों किसकी लंबाई के ही मात्रक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन द्रव्यमान का मात्रक है। तो अब आपको बताना, ये पूछे कि द्रव्यमान का मात्रक कौन है। तो देखिए इसका विकल्प एक दे रखा है, ग्राम है, 1 किलोग्राम है, 1 पाउंड है, या सभी हैं। तो ये भी आपको मैंने बताया था, अगर आपने वहां से मैंने बताया भी था कि ये जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, और ये आरआरसी जयपुर ग्रुप डी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ग्राम आपको पता है किसमें था, मैंने 4 पद्धति आपको बताई थी। जो सबसे पहला प्रश्न था सीजीएस था, एमकेएस था, एफपीएस था। तो इसका मतलब सभी क्या है, द्रव्यमान के मात्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एसआई पद्धति में समय का मात्रक क्या है। अब ये पूछे कि एसआई पद्धति में मिनट है, घंटा है, सेकंड है, या वर्ष है। तो आपको पता होगा कि मात्रक जो होता है वो एसआई पद्धति में क्या होता है, सेकंड ही होता है। एमकेएस में भी सेकंड, सब में समय का जो मात्रक आता है वो निकल के सेकंड ही आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो लास्ट भी है। निम्न में कौन बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक आपको बताना है, न्यूटन है, डाइन है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या सभी है। ये आपको पता होगा। देखिए ये अलग अलग मात्रक है, और सभी मात्रक किसके हैं, बल ही के हैं। न्यूटन भी बल का है, डाइन भी बल का है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी किसका बल का है। ये अलग अलग में है, आपके सीजीएस में है, एमकेएस में है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका विकल्प भी क्या होगा, डी सही होगा। अगर स्टूडेंट्स देखिए वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और बेल आइकन भी दबा दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी से प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।